हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो नरेशन के लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में नरेशन का पूरी तरह निपटारा होने वाला है। आज हम पूरे नरेशन का पोस्टमार्टम एक ही वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो भाई आज की ये वीडियो आपके लिए रामबाण है, क्योंकि आज हम सिंपल वाले हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे आपके इंपरेटिव सेंटेंस हो, चाहे ऑप्टेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर मतलब जितने हो सकते हैं, जितने टाइप के नरेशन बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, सबका पोस्टमार्टम बेहद सिंपल तरीके से आज होने वाला है। कोई रूल नहीं, कुछ नहीं समझना, बस आज के इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना है। चलिए देख लेते हैं भाई, ये वन शॉट वीडियो है, याद रखना। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल वाले को। हर एक चाहे जिस टेंस में हो, सिंपल में सबका बस एक ही फंडा होता है, एक ही रूल होता है। सिंपल में क्या करना, वैसे तो सब हमने ऑलरेडी देख रखा है, बट आज एक ही फ्रेम में सब निपटेगा, ठीक है। चलिए भैया, जैसे पहला दिया है कि शी सेड टू मी ही इज गिविंग मी अ न्यू पेन। तो ये वाला पूरा का पूरा सिंपल है, ना तो आपको वाई वेन वेयर दिख रहा है कहीं पर, है ना, क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं दिख रहा है, ना तो यहाँ पर कोई लेट अस लेट मी ऐसा कुछ दिख रहा है, ना तो प्लीज वगैरह दिख रहा है, ना तो डू नॉट वगैरह दिख रहा है, ना तो मे माइट दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये साधारण वाला सा है। तो ऐसे केसेस में करते क्या है भैया, ध्यान से समझिएगा। जब भी एकदम सिंपल में रहे बच्चों, सिड या सिड टू को टोल्ड में बदलना है तो क्या हो जाएगा, सी सिड या सिड टू को टोल्ड, सी टोल्ड मी, और हमेशा कंजक्शन जो लगाएंगे बच्चों दैट लगाएंगे भैया। तो सी टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा कि ही इज गिविंग मी अ न्यू पेन, कि वो मुझे एक नई कलम दे रहा है। कौन? वो दे रहा है। कौन दे रहा है नहीं पता, कि क्योंकि किसी के बारे में नहीं कहा गया, वह कह रहा है कि वह मुझे एक नई कलम दे रहा है। तो ही, सी और इट, ये थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, कोई बदलाव। भाई वह किसके बारे में, कोई भी हो सकता है ना, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही है तो लड़का है, सी होता लड़की होता, तो यहाँ पर इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ही अब दे रहा है, कह रहा है ही इज गिविंग, मतलब जब ये मैं बात आपसे बता रहा हूं भाई प्रेजेंट की बात, मैं प्रेजेंट में बता रहा हूं, लेकिन बात अब तो ये पुरानी हो चुकी है, तो ये कहां अब हो जाएगा, ये पास्ट वाली बात हो जाएगी। तो बच्चों क्या हो जाएगा, इज एम आर बराबर वाज वेयर, ही वाज गिविंग, अब मी मुझको दे रहा है। कौन कह रहा है, गौर से देखिएगा, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि वो एक कलम मुझे दे रहा है। किसको? ये लड़की मुझको बता रही है, यानी ये कलम लड़की को मिल रही है। तो ही वॉज गिविंग हर ए न्यू पेन, हो गया ना, है ना आसान। तो भाई बड़ा सिंपल तरीके से बन गया। दूसरा देखते हैं, श्याम सेड टू मी, कि भाई श्याम ने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू आगरा टू विजिट ताजमहल, कि भाई मैं आगरा ताजमहल देखने के लिए जा रही हूँ, ठीक है। कौन मतलब जा रहा हूं, कौन बोल रहा है, श्याम। तो भाई लड़का है तो यहाँ पर श्याम है तो श्याम रहेगा। भाई श्याम का घनश्याम मत कर देना बच्चों, है ना, श्याम का नहीं तो घनश्याम बलराम बना दो, नहीं। अब सिंपल वाला है, सिड या सिड टू को अपन टोल्ड में ही बदलेंगे बच्चों। मी है तो भाई मी रहेगा, कंजक्शन क्या लगाएंगे भैया, दैट लगाएंगे। अब कौन कह रहा है कि ताजमहल देखने जा रहा हूं, कौन कह रहा है, श्याम कह रहे हैं कि श्याम ने मुझसे कहा। भाई जब मुझको बताया, ये बात मैं जब आपको बताऊंगा यही बताऊंगा भैया कि श्याम ने मुझसे कहा कि वो ताजमहल देखने जा रहा था, तो मतलब बात पास्ट की हो गई। आज मैं जब आपको बता रहा हूं तो प्रेजेंट में बता रहा हूं, लेकिन वो बात पुरानी हो चुकी है। तो भाई कौन जा रहा है, श्याम जा रहा है बच्चों। तो यहां पर ये आई किस में बदलेगा, लड़का है श्याम, श्याम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, ही होगा। भाई लड़का है तो ही रहेगा। अभी से मार हमने बताया ना, कोई ट्रिक नहीं, कोई मतलब टेंस नहीं। भाई ये समझिए कि पास्ट की बात अब हो चुकी है, तो इज एम आर वाज वेयर में रहेगा। तो ही वाज किस में होगा भैया, गोइंग टू आगरा टू विजिट ताजमहल, ताजमहल, बस हो गया, एकदम सिंपल सा है,
ठीक है, जैसे तीसरा देखते हैं भाई, तीसरा क्या बोल रहा है बच्चा, तीसरा देखिएगा, कह रहा है कि ही सेड टू राम, उसने राम से कहा कि यू आर सिंगिंग अ लवली सॉन्ग, कि तुम एक बहुत ही मीठा गीत गा रहे हो। भाई कह रहा है कि ही सेड टू राम, उसने राम से कहा कि तुम एक मीठा गीत गा रहे हो। किस कौन गा रहा है? राम को कह रहा है कि राम गा रहा है। तो भाई क्या हो जाएगा, ही सेड या सेड टू को अपन बता दिए भाई कि हर बार भाई क्या हुआ, पूरा का पूरा मेट दिया। ही, एक मिनट, ही सेड टू राम, तो क्या हो जाएगा भाई कि ही सेड या सेड टू को टोल्ड, ही टोल्ड राम। ठीक, अब कंजक्शन भाई बताया ना, दैट ही लगाएंगे, आंख मूंद कर भैया कुछ नहीं करना, कि तुम गा रहे हो, किसको कह रहा? राम को। वह राम से कहता है कि तुम गा रहे हो, तो भाई राम लड़का है तो ही हो जाएगा बिना सोचे समझे। इज एम आर बराबर वाज देयर, क्यों? क्योंकि ये बात अब पास्ट की हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। ठीक, अब ये हो जाएगा सिंगिंग, सिंगिंग भाई लवली सॉन्ग है तो भद्दा सॉन्ग नहीं होगा भैया, लवली ही रहेगा, तो लवली सॉन्ग। तो इस तरीके से सिंपल वाला बनाते हैं। मतलब अगर आपको भी थोड़ा भी दिक्कत होता है बच्चों, तो इतना याद रखना रसगुल्लों कि सिंपल वाले में भाई, सिंपल वाले में करते क्या है, सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को बच्चों बदलते किसमें है? सेड या सेड टू को टोल्ड में ही बदलेंगे, और कंजक्शन, कंजक्शन जो है संयोजक क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। तो इतना याद रखना है आपको, किसमें? सिंपल वाले में, चाहे जिस भी टेंस में हो। ठीक है ना? चलिए भैया अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट वाला है वो क्या है? इंट्रोगेटिव, कि भाई अगर इंट्रोगेटिव में रहे देन कैसे बनाना है। अब देखिए इंट्रोगेटिव में दो टाइप के होते हैं, एक यस-नो टाइप वाला बताया था बच्चों, और दूसरा क्या बताया था कि मतलब WH वाले जो होते हैं, यानी जो एक होता है यस-नो टाइप क्वेश्चन, एक होता है आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब एक का जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हो, दूसरे का आप कुछ ना कुछ उत्तर दोगे। जैसे सुधा सेड टू मी, सुधा ने मुझसे कहा डू यू लव मी, क्या तुमको मुझसे प्यार है, अर्थात क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो यहाँ पे यस आर नो वाला है, तो भाई हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है, अगर करते हो तो यस, अदरवाइज नो। तो ऐसे केसेस में जब भी बताया था रसगुल्लों, हेल्पिंग वर्ब यानी इज ए मार से हो, वाज वेयर से हो, डू डज से हो, डिड से हो, मतलब हेल्पिंग वर्ब से हो, तो ऐसे केसेस में इंट्रोगेटिव वाले में सेड या सेड टू को किस में बदलते हैं? आस्क्ड में बदलते हैं। और यहां पर जो कुछ भी होता है, ठीक, वो तो हमने बताया वर्ब के अकॉर्डिंग, मतलब आपका जैसे हेल्पिंग वर्ब जो है तो उस टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बट यहां पर कंजक्शन जो होता है इफ या वेदर लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? सुधा लिखा देंगे लास्ट में, डोंट वरी। फिर से सेड या सेड टू को आस्क्ड, सुधा आस्क्ड मी। अब कंजक्शन हमने बताया इफ या वेदर, तो हमने इफ लगा दिया, इफ छोटा पड़ता है। अब देखिए डू यू लव मी, क्या तुमको मुझसे प्यार है या तुम मुझसे प्यार करती हो, करती हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यानी प्रेजेंट टाइम में है। अब इसका चला जाएगा पास्ट वाले में भैया, तो डू अगर हो, डज हो, डू या डज हो तो होता क्या है, उसको डिड में बदल देते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। बट यहाँ पे डू डज नॉट होता तब डिड नॉट करते, लेकिन यहाँ डू या डज है तो ऐसे केसेस में सिंपल वाला रहे तो केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इफ अब कह रहा है कि सुधा से टू मी, मुझसे कहा कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, यानी मुझसे पूछ रही है, मेरे बारे में पूछ रही है कि क्या तुमको मुझसे प्यार है। तो भाई यहाँ पर ये जो मी है ये यू के लिए, अर्थात जो यू है ना मुझसे सवाल कह रही कि क्या तुम मुझसे, तो ये क्या हो जाएगा आई, क्योंकि जब मैं आपको ये बताऊंगा बच्चों, यही तो बताऊंगा ना कि सुधा ने मुझसे कहा कि क्या मैं उसको प्यार करता था, ऐसे ही तो बताऊंगा। तो यहां पर वही हो जाएगा, सुधा आस्क्ड मी इफ आई। अब यहां पर हमने बताया ना लव्ड हो जाएगा, बस डिड लव्ड नहीं होगा। जब डू यू नॉट होता तब यहां पे डिड नॉट लगा देते फटाक से,
बट ऐसा केसेस में आप सिंपल ही बनाओगे, ठीक है। आई लव्ड, अब मी किसके लिए, लड़की की बात कर रहा है तो लव्ड हर हो जाएगा, सिंपल सा है भाई। जैसे माई टीचर सेड टू मी, मेरे टीचर ने मुझसे कहा, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा कि आर यू अब्यूजिंग हिम, क्या तुम उसको गाली दे रहे हो। तो भैया क्या हो जाएगा कि माई टीचर सेड या सेड टू आस्क्ड, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझसे पूछा, ठीक है ना, आस्क्ड मुझसे पूछ रहे हैं। कंजक्शन हमने बताया कि इफ या वेदर, इफ। अब देखिए इसको डायरेक्टली नहीं देखना है भाई, पहले हम इसको समझेंगे ना, करता हमारा क्या है कि भाई देखिए टीचर ने मुझसे कहा कि क्या तुम उसको गाली दे रहे थे, तो मैं आपको बताऊंगा भैया क्या कहूंगा कि टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसको गाली दे रहा था। तो यहां पर सेम लॉजिक है, तो यहीं पर आई हो जाएगा। अब इज एम आर वाज वेयर, अब देखना है तो भाई आई के साथ लगेगा क्या, वाज। आई वाज एब्यूजिंग, एब्यूजिंग हिम है तो हिम ही रहेगा भैया, क्योंकि ये भी समझो थर्ड पर्सन है, हिम होता चाहे इट होता चाहे हर होता तो वही बदल जाता, ठीक। फिर ये चीज सिंपल सा हो गया। अब उसके बाद इसमें तीसरा देखिए, ज्यादातर जो एग्जाम में आता है भैया ये वाला पूछा जाता है, ठीक है, इस टाइप का ज्यादा पूछा जाता है, यानी WH वाले सब, इसमें व्हाई व्हेन वेयर ये सब लगा हो। तो जैसे कह रहा है कि महेश सेड टू हर, कि महेश ने उससे कहा कि व्हाई आर यू बीटिंग मी, तुम मुझे क्यों पीट रही हो। तो क्या हो जाएगा भाई, करेंगे क्या बच्चों, महेश सेड या सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में आंख मूंद कर, इतना याद रखना, आस्क्ड हर हो जाएगा। अब कंजक्शन इसमें समझिएगा बबुआ, अब इसमें कंजक्शन जब भी शुरुआत किसकी, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत व्हाई व्हेन वेयर बोले तो WH वाले शब्द से हो जाए, तो वो जो WH वाला शब्द होता है वही यहां आकर बैठ जाता है, यानी वही कंजक्शन का काम कर देता है। अब उसके बाद इस ये तो है ही, पीछे देखिए करता क्या है, यू है, तो भाई मुझसे कह रही ना, क्योंकि यहां पर महेश ने उससे कहा, महेश ने उससे कहा कि व्हाई आर यू बीटिंग मी, कि तुम मुझको, तो यहां पर अब की बार ध्यान देना कि महेश ने उससे कहा, मुझसे नहीं कहा भाई सॉरी, उससे कहा, कौन है, लड़की है, तो तुम मुझको क्यों पीट, मतलब क्यों पीट रही हो, तो ये लड़की के लिए पूछ रहा कह रहा है ना, तो ये लड़की है हर, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म सी हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाई सी, अब इज एम आर तो भाई वाज वेयर में ही जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में है तो पास्ट में बनेगा, तो सी वाज क्या हो जाएगा भैया, बीटिंग। अब यहां पर मी है किसके लिए, बीटिंग, मी है किसके लिए, अर्थात लड़के के लिए, तो हिम हो जाएगा, ठीक हो गया, सिंपल सा है। अब इसमें अगर थोड़ा आपको दिक्कत हो तो अब समझ लेते हैं, थोड़ा अब थोड़ा समझ लेते हैं भैया। देखिए जब भी आपका हमने बताया ना हेल्पिंग वर्ब से रहे, जब भी आपका बच्चों हेल्पिंग वर्ब रहे, यानी आप समझ सकते हैं कि इससे चाहे वो डू डज हो, ठीक, एक मिनट, चाहे वो डू या फिर डज हो, फिर या फिर इज एम आर हो, ठीक है, इससे शुरुआत हो तो ऐसे केसेस में, ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हो तो भाई ऐसे केसेस में सेड या सेड टू को तो आस्क्ड में ही बदलेंगे भैया, और उसके बाद कंजक्शन जो हो जाएगा यानी संयोजक हो जाएगा वो दैट होगा भैया। अब उसके बाद दूसरी चीज समझना है बच्चों, दूसरी चीज समझते हैं। देखिए दूसरी चीज ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे, WH वाले शब्द से हो, WH वाले से, एक मिनट भाई, WH वाले से हो जाए, तो WH वाले से शुरुआत हो, जैसे यहां पर दिख रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाता है भैया, सेड या फिर बच्चों सेड टू, सेड या सेड टू को तो अपन आस्क्ड में ही बदलेंगे, यहां पर कोई बदलाव नहीं। अब बात आती है जब कंजक्शन की, तो कंजक्शन अब की बार क्या लिख दिया भाई, यहाँ कंजक्शन दैट लिख दिया, अरे भाई कौन सा नशा कर लिया है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है ना। इफ या वेदर लगता है भैया, इफ या वेदर लगता है, ठीक,
WEATHER है। इफ या वेदर लगता है और यहां पर कंजक्शन क्या लगता है भाई, तो यहां पर कंजक्शन लग जाता है आपका जो WH वाले शब्द हैं, यानी WH वाले ही रहेंगे, यानी जो कुछ रहेगा वही चीज। तो ये सीन किसका हो जाता है, इंटरोगेटिव का। ठीक है ना, आपके जो प्रश्न मतलब जो प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं। ठीक, समझ में आ गया क्या करना है भाई, अच्छे से समझ लीजिए। फिर एक शॉर्ट में हमने समझा दिया क्या कुछ करना है, इसी में कहानी खत्म। अब समझते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर ध्यान से समझिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में बोले तो इस वाले पार्ट में सार्वभौमिक सत्य, कहावत, मुहावरा, ठीक, ये सब दिखाई पड़ जाए तो ऐसे केसेस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है भैया, एकदम आसान है ये वाला, तो एकदम मक्खन है। बाकी तो भाई सेम रहेगा, सेड या सेड टू तो टोल्ड में ही बदलेगा, कंजक्शन दैट ही लगेगा, बट इधर कुछ नहीं बदलना। क्या आ जाए, कहावत आ जाए, मुहावरा आ जाए, सार्वभौमिक सत्य आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे सुमन ने मुझसे कहा लव इज ब्लाइंड, कि जो प्यार है ना वो अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। भाई सही बात है, ये सच है, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई अगर दिल लगी किसी से हो जाए ना तो उसके आगे दुनिया भर की सारी चीजें क्या है, बेकार ही लगती हैं, है ना। अगर आपको किताबों से मोहब्बत हो गई तो बाकी सब कुछ बेकार लगेगा। कहते हैं ना कि अगर कोई भी लड़की किसी की शक्ल भी खराब है, अगर कोई इससे प्यार करता है ना तो उसको दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की वही लगती है। और खास तौर पे लव इज ब्लाइंड इसके लिए नहीं कहा गया, ये तो कहा गया है जब कोई माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो उसके लिए कहा गया भाई कि लव इज ब्लाइंड, क्योंकि माँ बच्चे को बिना देखे ही 9 माह तक पेट में इस कदर पालती है, इस कदर रखती है कि भाई सब सुख दुख भूल कर बस उसी के बारे में सोचती है। थोड़ा सा सर्दी हो गई, ये खाना बंद, ये पीना बंद, ये नहाना बंद, सब काम बंद, ठीक है, तो उसके लिए इतना सोचती है। इसीलिए कहते हैं क्योंकि बिना उसकी शक्ल देखे ही माँ उसको इतने लाड प्यार से पालती है, इसीलिए कहते हैं कि लव इज ब्लाइंड। बाकी वो बात अलग है कि भाई दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज है ना, इसीलिए कहते हैं प्यार अंधा होता है। ठीक, तो सुमन सेड टू मी, सुमन ने मुझसे कहा, तो बदलना क्या है भैया, तो आप इसमें एकदम सिंपल से बनाओगे, सेड या सेड टू को टोल्ड, सुमन टोल्ड मी। ठीक, सुमन टोल्ड मी, अब दैट लगाकर पूरा का पूरा ये छाप देना है, कुछ बदलाव नहीं करना। दैट लव इज ब्लाइंड, आपके एग्जाम में ये वाला भी बहुत ज्यादा पूछता है, बट आपको यही तो समझना है कि हाँ भाई ये सार्वभौमिक सत्य है कि नहीं है। कैसे जानेंगे, समझना पड़ेगा भाई। जैसे अगर कहा जाए द अर्थ मूव्स ऑन इट, मतलब जैसे कहा जाए कि भाई द अर्थ मूव ऑन इट, क्या बोलते हैं भाई उसको, सेंटर, पृथ्वी केंद्र पर क्या होती है, अपने घूमती रहती है, ठीक है, धुरी पर, तो वही चीज होता है, ये बात सत्य है। फिर उसके बाद जैसे कहा जाए कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, ठीक, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य जो है पश्चिम में छिपता है। तो ये सब क्या है, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलके 4 होते हैं, सार्वभौमिक सत्य है भैया। आयरन कट्स आयरन, लोहा लोहे को काटता है, एक कहावत है, तो ये सत्य है। तो ये सब चीजें होती हैं, तो इसमें आप इस पे कोई बदलाव नहीं करते हैं सेंटेंस में। जैसे है राम सेड टू गीता, राम ने गीता से कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूरब में निकलता है। तो क्या बनाएंगे भाई, इसको बनाएंगे राम, सेड या सेड टू को तो टोल्ड में बदलना ही पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं करना, सेड या सेड टू को टोल्ड, राम टोल्ड गीता, ठीक है, गीता संयोजक दैट पूरा छाप देना है, दैट द सन rises, the sun rises in the east, सूर्य पूरब में निकलता है। बस हो गया भैया। अगला देखिए, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स यानी छात्रों से कहा, पीटी नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे
वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो भाई ये 100% एकदम सही बात है। तो बच्चों क्या बनाएंगे भाई, ये बनाएंगे आप टीचर। सेड या सेड टू को तो टोल्ड में बदलना पड़ेगा। स्टूडेंट्स है भाई, स्टूडेंट्स ये पूरा आप छाप दीजिए, कंजक्शन दैट लगाइए, फिर अब कुछ नहीं बदलना, पूरा उतार दीजिए दैट पीटी नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भाई है ना आसान, इससे ज्यादा आसान तो कोई नरेशन में कोई पार्ट हो ही नहीं सकता बबुआ। ठीक है, तो ये चीज याद रखना भाई, यूनिवर्सल ट्रुथ वाली जो चीजें हैं ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक भैया, चलिए इसको अगर स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए, करते चलिएगा। अब देखते हैं अगला, इंपरेटिव हो, यही थोड़ा मजेदार होता है बच्चों, यही वाला पार्ट ज्यादा मजेदार होता है, इंपरेटिव वाला। वो क्यों? क्योंकि इसमें भी थोड़ा बच्चों को दिक्कत होती है समझने में। इंपरेटिव में क्या है, केवल और केवल भाव समझना है बच्चों, ये भावात्मक होते हैं, केवल भाव समझना है कि यहाँ पर किस चीज का भाव उत्पन्न हो रहा है, कोई सुझाव दिया जा रहा है, कोई आज्ञा दिया जा रहा है, कोई विनती किया जा रहा है, या फिर अदर कुछ किया जा रहा है, वही समझना होता है। जैसे पहला है सी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, उसने मुझसे कहा कृपया मेरी मदद करो। तो यहां पर किस चीज का भाव उत्पन्न हुआ, किस चीज का भाव उत्पन्न हुआ बच्चों, विनती का हुआ ना भाई। अब वैसे भी आप जब समझ जाएंगे आराम से, कब इसमें अक्सर प्लीज शब्द आएगा, यानी प्लीज वर्ड जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहां पर तो आप आराम से समझ जाओगे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, सेड या सेड टू को उसी के अकॉर्डिंग बदलते हैं। विनती वाला है रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, सुझाव वाला है सलाह वाला सजेस्टेड में बदल देंगे, सलाह है तो उसके बाद जैसे इसको एडवाइज्ड में बदल देंगे, कोई आज्ञा दे रहा है ऑर्डर्ड में बदल देंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें सेड या सेड टू को बदला जाता है। तो इसमें करेंगे क्या, सेड या सेड, भाई सी है सेड या सेड टू को हमने बताया प्लीज आ गया, तो इसका मतलब रिक्वेस्ट यानी गुजारिश या विनती किया जा रहा है। तो सी रिक्वेस्टेड मी, अब कंजक्शन इसमें सब में टू ही लगता है, तो मी टू, उसके बाद हेल्प मी, मतलब कौन बोल रही है, लड़की कह रही है कि भाई मेरी मदद करो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा यही तो बताऊंगा भाई कि उसने मुझसे कहा कि कृपया मैं उसकी मदद करूं, यही तो ना करेंगे ना कि सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, कि उसने मुझसे यानी क्या है भाई सहायता करने के लिए विनती किया या गुजारिश किया। ठीक है, अगला जैसे द मास्टर सेड टू सर्वेंट, मालिक ने नौकर से कहा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास वाटर, क्वार्टर मत समझ लेना, वाटर कह रहा है ना, पानी मांग रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या कह रहा है कि मास्टर यानी मालिक ने नौकर से कहा कि एक गिलास पानी लाओ। तो यहां पर क्या कर रहा है भाई, ऑर्डर दे रहा है, यानी आज्ञा दे रहा है कि नहीं, है ना। ऐसे कहेगा कि नहीं हे प्रभु पानी एक गिलास ला दो, अरे वो खुद मास्टर, वो खुद मालिक है, घर का मालिक है, नौकर से बोलेगा तो जो भी चीज कहेगा वो केवल ऑर्डर ही देगा कि ये करो वो करो ये करो वो करो, यही बस। ठीक, तो यहाँ पर आज्ञा का भाव हो रहा है। विनती कब होती है, जब ये चीज लग जाता। ठीक, जैसे प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे छोड़ दो, तो भाई विनती किया जा रहा है। बट यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है भाई कि ये ऑर्डर दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द मास्टर सेड या सेड टू को हमने बताया ना ऑर्डर्ड, द मास्टर ऑर्डर्ड सर्वेंट। अब बताया ना कंजक्शन सब में टू लगता है, टू पूरा छाप दीजिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, बस हो गया खत्म। नेक्स्ट है कि डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा टेक द लाइट फूड, कि मतलब लाइट मतलब यहाँ पे चमकीला भोजन नहीं, लाइट मतलब हल्का वाला लाइट है भाई। ठीक है ना, ये कह रहा है कि लाइट भोजन यानी हल्का भोजन लो,
ठीक, लाइट का मतलब क्या है, हल्का। तो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर हमें क्या करने हैं भाई, वो सलाह दे रहे हैं, है ना भाई। जब भी डॉक्टर किसी रोगी को कुछ कहता है तो वो सलाह ही कहता है ना, कि आप ये खाओ, इतना खाओ, थोड़ा खाओ, वॉकिंग करो, फिर ना जॉगिंग करो, एक्सरसाइज करो, ये ना करो, वो ना करो, तो वो सलाह ही देगा। कुछ भी कहेगा भाई, डॉक्टर हमेशा सलाह देंगे। तो ऐसे केसेस में भाई क्या लगाएंगे, हमने बताया ना, सिड या सिड टू को सलाह दिया जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है, तो एडवाइस टू बदल देंगे। तो ऐसे केसेस में क्या बदलेंगे भाई, देख रहे हैं आप सब में बच्चों, ये भाव के अकॉर्डिंग चल रहा है। डॉक्टर सिड या सिड टू को एडवाइज्ड, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। अब संयोजक यहाँ पे टू हो जाएगा, टू टेक द लाइट फूड, हल्का भोजन लेने की के लिए सलाह दिया। ठीक, तो आप इसमें देख सकते हैं यही वाला थोड़ा बच्चों को परेशान करता है, बट डोंट वरी भाई, विनती का भाव व्यक्त हो जाए तो हमने बताया रिक्वेस्टेड। और सब में इतना याद रखना कि सब में इसमें जो कंजक्शन लगेगा, सब में कंजक्शन जो लगेगा भैया वो टू ही लगता है, ये कॉमन चीज याद रखना। ठीक, बाकी हमने बताया कि जैसे भाव रहे भाव के अकॉर्डिंग सिड या सिड टू बदलता है आपका। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं भाई, इसको स्क्रीनशॉट सब करते चलना बच्चों, एक जगह पर लिख लेना, तो भाई ये चीजें बाद में रिवीजन में आपके लिए एकदम मजा देंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं लेट वाले। लेट वाले को भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेट वाला भी भाई बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। जिसे लेट वाले में आता क्या है, तो दो तरीके का होता है ज्यादातर, लेट मी, लेट अस, है ना, यही दो आते हैं लेट वाले में। तो जैसे कह रहा है कि ही सेड लेट अस प्ले क्रिकेट गेम, कि हमें क्रिकेट मतलब क्रिकेट मैच, हमें क्रिकेट मैच क्या है, खेलना चाहिए। तो लेट अस से शुरुआत हो, आपको कुछ याद है कि नहीं, याद करो वो दिन, कौन सा दिन जब लेट वाला बताए थे भैया कि रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस से शुरुआत हो जाए तो सिड या सिड टू को किसमें बदलते हैं, याद है कुछ भाई। लेट वाला आ जाए तो हमने इसमें बताया था आप प्रपोज्ड में बदलते हैं या सजेस्टेड में बदलते हैं, और उसके बाद लेट अस को दे शुड या वी शुड में बदलते हैं। याद आ गया ना भाई, एकदम याद आ गया होगा। तो ही सिड या सिड टू को हमने बताया ना प्रपोज्ड, यानी प्रपोजल रखा जा रहा है, इसमें हमेशा प्रपोजल वाली बात आती है। तो ही प्रपोज्ड, कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट, दैट। अब लेट अस को दे शुड या वी शुड में बदलते हैं भाई, तो दैट क्या हो जाएगा, हाँ यहां पर दैट क्या हो जाएगा, दे शुड लगा दीजिए आप या वी शुड, दैट दे शुड या वी शुड, ठीक, दे शुड प्ले क्रिकेट मैच, बस हो गया। यहां पर दैट शुड या वी शुड लगाएंगे, बात एक ही है। ठीक है, अगला है प्रिया सेड टू मी, प्रिया ने मुझसे कहा लेट अस गो फॉर ए वॉक, कि हमें क्या है, टहलने के लिए चलना चाहिए, यानी हमें टहलना है। तो यहाँ पे प्रिया ने कहा तो क्या करेंगे भाई, आप प्रिया है तो सुप्रिया हो नहीं जाएगा, केवल प्रिया ही रहेगा। सिड या सिड टू ने, हमारे सामने प्रिया ने प्रपोजल रखा, प्रपोज्ड हो जाएगा। ठीक, प्रिया प्रपोज्ड मी दैट, भाई लेट अस है दैट वी शुड, दैट दे शुड या वी शुड में, तो दैट वी शुड बाकी पूरा छाप दीजिए, गो फॉर ए वॉक, बस हो गया भाई, खत्म, और कुछ भी ना। नीचे है लेट मी वाला आ गया, लेट मी वाला तो रिक्वेस्टेड में बताए थे, आपको याद हो, तो क्या हो जाएगा, सुधा सेड लेट मी डू दिस नाउ, कि मतलब लेट मी कहते ना कि मुझे ये काम करने दो, तो भाई यहां पर वो क्या कर रहे हैं, लेट मी डू दिस, यानी विनती कर रहे, हे प्रभु हाथ जोड़कर निवेदन है मुझे ये काम करने दो, मत डिस्टर्ब करो। तो ऐसे केसेस में सुधा सिड या सिड टू को रिक्वेस्टेड, सुधा रिक्वेस्टेड। अब उसके बाद हमने बताया यहां पर क्या लग जाता है, टू, इसमें लेट रहता है तो टू लेट हो जाता है। सुधा रिक्वेस्टेड टू लेट, अब कि कौन कह रहा कि मुझे पढ़, मतलब मुझे यह अब करने दो, कौन कह रहा है, तो सुधा कह रही, कि सुधा कह रही कि मुझे ये करने दो, तो सुधा के लिए क्या आ जाएगा, लेट हर हो जाएगा, क्योंकि ये आई का दूसरा रूप में है तो सी का दूसरा रूप हर होगा। ठीक, लेट हर डू दिस का दैट हो जाएगा बच्चों,
अब नाउ का तो भाई दिन हो जाता है। तो इस तरीके से बनता है। तो इसमें याद रखना भाई, इसमें याद रखना बच्चों, फिर से चीजें एक आप अपने दिमाग में रख लीजिए, तरोताजा कर लीजिए। लिख दे रहे हैं कि अगर लेट अस से रहे, ठीक, लेट अस वाला रहे तो ऐसे समय में हमने बताया सेड या सेड टू को किस में बदलते हैं, तो आप प्रपोज्ड याद रखना बस, प्रपोज्ड या हमने बताया सजेस्टेड ज्यादातर केसेस में ही। अब उसके बाद जो आपका कंजक्शन रहेगा भैया वो तो दैट ही रहेगा। बट एक चीज और इसमें याद रखना कि जो लेट अस है किस में बदलता है, तो दे शुड या फिर किस में बच्चों, वी शुड। एक मिनट, दे शुड या वी शुड। तो ये चीज अपने दिमाग में अच्छे से भाई स्टोर कर लेना, ठीक है, ये चीज आप अच्छे से समझ लेना। ये बाकी भैया हमने बताया कि लेट मी वाला रहे तो सेडिया से टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, और लेट के आगे टू है आप, यानी कंजक्शन टू लग जाता है, लेट को रहने देते हैं किसमें, लेट मी वाले में, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं एक्सक्लामेटरी वाला देखिएगा भाई, एक्सक्लामेटरी में क्या है भाई, इसमें विस्मय सूचक। तो एक्सक्लामेटरी में क्या आता है भाई, याद होगा आपको, आहा, ओह, उई, हुर्रा, एलस, ये सब आते हैं। और साथ में पीछे क्या लगा रहेगा, तो इसमें पीछे लगा रहेगा आपका इसके साथ मतलब विस्मय सूचक मार्क, मतलब एक्सक्लामेटरी मार्क लगे रहेगा, ठीक है। एलस है, इसके बाद यहाँ पे क्या था, ये था, ठीक। चलिए तो इसमें करते क्या है, अगर आपको पता हो तो हमने बताया था इसमें कुछ नहीं करना, सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड। बाकी हमने बताया कि भाव के अनुसार खुशी है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगा सकते हैं, आश्चर्य वाली बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगा सकते हैं, अगर दुख की बात है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगा सकते हैं, प्रशंसा वाला तो एक्सक्लेम्ड विद प्रेज्ड लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं। बट कुछ नहीं करना, हम तो यही कहेंगे कि सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में रख दीजिए बस खटाक से। तो भाई क्या हो जाएगा, यहां पर कह रहा है कि सी सेड, उसने कहा, एलस ही इज नो मोर, बड़े दुख की बात है कि वो अब नहीं रहा। तो सी सेड या सेड टू को क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड, ठीक, सी एक्सक्लेम्ड। और यहां पर कंजक्शन लगता है भैया इसमें दैट, इसको हटा देते हैं, बाकी भाई ही है तो ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। अब इज एम आर बराबर वाज वेयर ही वाज नो मोर, ही वाज नो मोर, बस खत्म भाई, और कुछ भी ना है। अगला कह रहा है कि राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे कहा, हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, हम मैच जीत गए। तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर खुशी की बात है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा राधा। सेड या सेड टू को बताया ना, केवल और केवल एक्सक्लेम्ड आप याद रखिए। तो राधा एक्सक्लेम्ड में, आप एक्सक्लेम्ड विथ जॉय भी लगा सकते थे, एक्सक्लेम्ड में कंजक्शन दैट। अब हमने बताया ना कि भाई ये जो होता है हुर्रा वगैरह ये हट जाता है, दैट कह रहा है कि वी हैव ऑन द मैच, ठीक है। तो ये क्या होगा, वी हैव ऑन द मैच। भाई यहां पर कह रहा है कि राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे कहा वी हैव ऑन द मैच। तो ये चीज वी हैव मतलब ग्रुप के लिए बात कर रहा है, तो भाई अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, दैट दे हैव हो जाएगा, दे। अब हैज हैव तो हैड में बदलेगा, ठीक है, इसका पास्ट वाला देखेंगे। तो उसके बाद दे हैड क्या हो जाएगा, ऑन द मैच, सिंपल सा था भाई, दे हैव ऑन मतलब दे हैड ऑन द मैच। तो है ना आसान, ठीक। इसी तरह नीचे आ जाएंगे, ही सेड उसने कहा, आहा आई एम डन, यानी हमने कर दिखाया, आहा यानी खुशी की बात है भैया। तो क्या हो जाएगा, ही सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड, कंजक्शन क्या लगेगा बबुआ, दैट, इसको हटा देते हैं। अब कह रहा है कि आई एम डन,
मतलब आई एम डन यानी हमने कर दिखाया। कौन कह रहा है? लड़का बोल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही। अब इज एम आर बराबर तो भाई वाज वेयर ही है, वाज डन। तो इस तरीके से बनाते हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा, आप अगर फिर से एक शॉर्ट फॉर्म में समझना चाहते हैं तो याद रखना भाई, जब भी हमने बताया कि बच्चों एलस आपका आह, ठीक, उसके बाद हुर्राह, ये सब आते हैं ऐसे केसेस में, तो भाई सिड या सिड टू को आप केवल और केवल एक्सक्लेम्ड याद रखना भैया। एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये कुछ नहीं करना, केवल इस। और उसके बाद कंजक्शन, कंजक्शन दैट। अब उसके बाद भाई ये जो वर्ड हैं, अब उसके बाद ये जो वर्ड हैं यहां पर याद रखना, ये क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं, ठीक है, हट जाते हैं। इनको भी थोड़ा समझना, ठीक। ये सब जो वर्ड्स हैं ये क्या होते हैं भैया? तो जितने वर्ड्स हैं ये सबके सब हट जाते हैं, ठीक है ना? समझ गए बबुआ? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई। इसमें एक टाइप का और बनता है बच्चों, जैसे जैसे समझिएगा भाई कि सी सेड हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, ठीक। हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, मतलब लास्ट में इसमें लगा होता है इस तरह से। या फिर जैसे कहेगा कि he said what a lovely car it is, what a lovely car it is, मतलब इस टाइप का भी बनता है। कब हमने बताया था ना कि भाई इसमें एक हाउ या व्हाट ए वाला भी आता है ऑप्टेटिव में। ऐसे केसेस में क्या होता है भैया समझिएगा, कुछ नहीं करना, सिड या सिड टू को अपन एक्सक्लेम्ड में ही बदलेंगे। किसमें? एक्सक्लेम्ड में ही बदलेंगे, ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा, तो हमने बताया ना कि आप क्या करिए, सी सिड या सिड टू को एक्सक्लेम्ड दैट। अब उसके बाद सी एक्सक्लेम्ड दैट हो जाएगा। अब हाउ के बाद ये चीज पूरा का पूरा आपको समेट लेना है भाई। यहां पर जो दिया है कि हाउ ब्यूटीफुल, इसको पूरा समेट कर हाउ के बाद जो रहेगा उसको पूरा समेट लेना। इधर व्हाट ए लवली के बाद यहां पर दो, अगर हाउ है तो एक ही लेता है, व्हाट ए है तो पीछे का दो। तो उसके बाद अब आपको सब्जेक्ट पीछे मिलेगा, तो यहां पर हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड दैट। यहां पर अब या क्या हो जाएगा, द गर्ल। अब इज एम आर बराबर वाज वेयर, गर्ल वाज। हाउ या व्हाट ए को हमने बताया क्या वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं, गर्ल वाज यहां पर क्या हो जाएगा, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक। ये चीज चलता है। अब जैसे यहाँ पे फूल वगैरह होता तो वेरी नहीं लगता, वहां ग्रेटफुल यानी जैसे मूर्ख वाला, ठीक। तो जीनियस हो गया तो वेरी जीनियस नहीं, ग्रेट जीनियस हो जाएगा। बट यहाँ पे जैसे हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, तो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम ऐसे लगाएंगे। इसको क्या करेंगे भाई, ही है। सिड या सिड टू को तो बच्चों एक्सक्लेम्ड में ही रहेगा, ही एक्सक्लेम्ड। कंजक्शन क्या लगाएंगे भैया, दैट। अब जैसे व्हाट ए है तो पीछे का दो, जैसे व्हाट ए है तो पीछे का दो उठेगा, एक लवली और कार तक, ये समेट लीजिए। हाउ रहेगा तो एक ही तक जाएगा। अब हमको सब्जेक्ट मिल गया, क्या मिल गया, इट। तो भाई इट इज एम आर बराबर वाज वेयर, इट वाज। अब क्या लगेगा कि यहाँ पर वेरी लवली कार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरी लवली कार, ऐसे बनेगा, ठीक। इसमें अगर आपको दिक्कत हो तो समझिए, थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिए। पहले भी बता चुके हैं भैया, जब भी ऐसा केसेस रहे, कब,
हाउ या फिर बच्चों व्हाट ए की कंडीशन बने, हाउ या व्हाट ए, और पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा, ठीक है, सबसे पीछे। ऐसे केसेस आए तो आपको करना क्या है भाई, ऐसे केस में सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में ही बदलेंगे, सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में ही बदलेंगे भैया, और कंजक्शन क्या लगाएंगे रसगुल्लों, कंजक्शन दैट लगाएंगे, और वेरी या मतलब हाउ या व्हाट ए को बदल देंगे वेरी या फिर ग्रेट में, वेरी या फिर ग्रेट में बदल दिया जाता है। तो ये चीज करना है, ठीक है ना। चलिए अब हम समझ लेते हैं आपका नेक्स्ट वाला, अगला देख लेते हैं ऑप्टेटिव वाला। अब भैया ऑप्टेटिव वाले को भी एक फ्रेम में समझ लेते हैं बच्चों। ऑप्टेटिव में क्या होता है, हमने बताया ऑप्टेटिव का मतलब इच्छात्मक वाक्य, इच्छात्मक, इच्छा वाले, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें अक्सर आपका मतलब ये रहेगा, मैं शब्द इसमें ज्यादातर आपको दिखाई पड़ेगा, आप फटाक से जान जाओगे कि ये ऑप्टेटिव है। और एक और आता है इसमें, हमने बताया हाउ या व्हाट ए वाला, वो भी आता है, ठीक। बट ऑप्टेटिव आ जाए जब भी ऐसा है, इसमें या तो विश्ड में बदलते हैं सेड या सेड टू को, या तो भाई प्रेड में बदलते हैं, यानी प्रार्थना की भाव आता है या फिर इच्छा की भाव। जैसे कह रहा है कि हर्मिट सेड टू में, भाई एक संत ने, एक साधु ने मुझसे कहा मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुमको आशीर्वाद प्रदान करे। भाई वो भाई अपने अंदर से क्या है, ये दुआ दे रहा है हमें, ठीक है ना, तो हमारे लिए ये विश कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए हर्मिट, अब सेड या सेड टू को विश्ड हो जाएगा, भैया बताया ना, विश्ड में। अब कंजक्शन लगता है दैट, दैट, अब उसके बाद डायरेक्टली हम ये सबसे देखेंगे, भाई कर्ता, यहाँ पे कर्ता के रूप में कौन है, गॉड है, ईश्वर है। दैट क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा भाई दैट गॉड। अब देखेंगे मे को किस में बदलना है, माइट में, गॉड माइट ब्लेस। अब इसके लिए भाई कह रहा है कि ईश्वर तुमको आशीर्वाद प्रदान करे, तो किसके लिए कह रहा है, मेरे लिए कह रहा है ना वो साधु, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मे हो जाएगा, ठीक। अब जैसे है ए बेगर सेड टू में हिम, ए बेगर सेड टू हिम, एक भिखारी ने उससे कहा कि मे यू डाई सून, यानी भगवान करे तुम जल्दी ही मर जाओ, है ना, हो कोस रहा है, हो सकता है भाई भिक्षा ना दिया हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऐसे केसेस में, ए बेगर, अब भिखारी है तो भाई राजा तो तुरंत हो नहीं जाएगा टेंस में, ठीक, भाई वो बाद में हो जाए वो बात अलग है। सेड या सेड टू को बच्चों कर्स्ड में बदलेंगे, याद आया कुछ रसगुल्लों, क्योंकि यहाँ पर अभिशाप दिया जा रहा है, वो कोस रहा है उसको कि तुम जल्दी ही मरो, ठीक है ना, तो कर्स्ड हो जाएगा हिम, फिर कंजक्शन दैट, भाई कंजक्शन क्या, दैट, भाई तुम किसको कह रहा है, हिम, उसे कह रहा है, तो यहां पर ही हो जाएगा, मे को माइट, ही माइट डाई सून, ही माइट डाई सून, तो ये हो जाएगा क्लियर। अब उसके बाद समझिएगा नेक्स्ट क्या है, ही सी सेड मे यू लिव लॉन्ग, सी सेड उसने कहा मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, मतलब लंबी उम्र की कामना की जा रही है, प्रार्थना किया जा रहा है कि भाई तुम्हारी उम्र जो है लंबी हो, तो क्या हो जाएगा भाई, सी सेड या सेड टू के बच्चों की बात प्रेड, क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना किया जा रहा है, भाई लंबी उम्र की, लंबी आयु की क्या हो रही है, कामना हो रही है, वो मतलब ये प्रार्थना किया जा रहा है, ठीक। कंजक्शन दैट, तो सी प्रेड दैट। अब कह रहा है कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, किसके लिए कह रहा है, भाई हो सकता है कि कह रहा है कि उसने कहा कि तुम्हारी उम्र लंबी, अब यहाँ पर हम सी भी लगा सकते हैं और ही भी लगा सकते हैं, क्योंकि नहीं पता कि वो लड़की किसे कह रही है कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, भाई लड़के को भी कह सकती है, लड़की को भी, तो यहाँ पर हम थर्ड पर्सन, क्योंकि याद रखना जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट के फॉर्म में यू हो, तो यहाँ पर हम थर्ड पर्सन ही या सी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। अब मे को बच्चों किस में बदलेंगे, माइट में, मे को भैया माइट में हो जाएगा, तो ही माइट लिव लॉन्ग, ही माइट लिव लॉन्ग, बस ये काम आपको करना है,
ठीक है ना। यानी इसमें अगर हम बात करें बच्चों तो भाई आपको ये याद रखना है, इसमें हर केसेस में याद ये रखना है कि भाई हमने ये बताया कि यहाँ पर जैसी भाई भावना रहे ये विश्ड, कर्स्ड, प्रेड ऐसे बदलेंगे, वो तो आपको हमने बताया ना कि वो भाव के अनुसार होगा। बाकी कंजक्शन याद रखना, दैट रहेगा, ठीक है ना। कंजक्शन क्या रहेगा, दैट रहेगा। बाकी बच्चों मे को किस में बदलेंगे, माइट में। किस में बदलेंगे, मे को माइट में। ये काम करना है इसमें, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप एक टाइप का और होता है भैया कि जब डू नॉट से शुरुआत हो जाए, यानी जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो, डू नॉट से। जैसे दिया है कि ही सेड टू मी डू नॉट सिट हियर, तो इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। बहुत ज्यादा पूछा जाता है भैया डू नॉट वाला भी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ रसगुल्लो, आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो इस ऐसे केसेस में हम करेंगे क्या है, सेड या सेड टू को आप या तो भैया फॉरवर्ड से बनाते थे या एक सिंपल तरीके से। तो सेड या सेड टू को हम फॉरवर्ड दोनों तरीके से बनाएंगे। तो एक बार हम फॉरवर्ड से लिख देते हैं, ही फॉरवर्ड मी। अब जब फॉरवर्ड लगा देते हैं तो ये जो डू है, ये डू नॉट है, ये गायब हो जाएगा भैया, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना। क्योंकि इसमें क्या है, उसने मुझसे कहा कि यहां मत बैठो, तो ही फॉरवर्ड मी कंजक्शन टू, उसके बाद पूरा छाप देंगे टू सिट हियर का क्या हो जाएगा, देयर, कि उसने उससे वहां बैठने से मना किया। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसको अगर हम सेड या सेड टू को टोल्ड के हिसाब से बनाएंगे तब हम इसको ऐसे बनाएंगे, ही सेड या सेड टू को टोल्ड, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। अब उसके बाद फिर डायरेक्टली यहां पर नॉट लगाएंगे, ही टोल्ड मी नॉट, तब टू लगाएंगे, नॉट टू सिट हियर का देयर। तो इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है कि ही टोल्ड मी नॉट टू सिट देयर, कि उसने मुझे वहां ना बैठने के लिए कहा, मतलब नहीं बैठने के लिए कहा, ठीक। या फॉरवर्ड में तो उसने मुझे यहां बैठने के लिए मना किया। तो समझ गए भाई कि फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं, सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा डू नॉट मेक अ नॉइस, शोरगुल मत करो, यानी शोरगुल या हल्ला गुल्ला मत करो भैया। तो ऐसे केसेस में क्या बनाएंगे बच्चों, टीचर क्या हो जाएगा, टीचर। सेड या सेड टू को हमने बताया कि आप फॉरवर्ड से बनाएंगे तो फॉरवर्ड, टीचर फॉरवर्ड मी। अब इसको जब हटाना है तो केवल कंजक्शन टू लगाकर, टू फॉरवर्ड मी टू मेक अ नॉइज, ये वाला एकदम आसान होता है, ठीक। इसीलिए हम भाई सजेस्ट करेंगे बच्चा कि आप केवल यही वाला समझेंगे ज्यादा। बाकी भाई अगर ये दिमाग से उतर भी जाता है तो आप सिंपल तरीके से भी बना सकते हो, है ना, वो चीज हमने दिखा भी दिया बच्चा। तो जैसे एक तो ये हो गया, टीचर फॉरवर्ड मी टू मेक अ नॉइस, कि टीचर ने मुझे शोरगुल करने से मना किया। या फिर आप ऐसे बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, इसको भाई कैसे बनाओगे, फिर आप इस तरह से बनाओगे बच्चों कि टीचर सेड या सेड टू को टोल्ड, टीचर टोल्ड मी, टीचर टोल्ड मी। अब उसके बाद हमने बताया फिर क्या करते हैं, नॉट, डू हटा के केवल नॉट, तब टू लगाते हैं, नॉट टू, टीचर टोल्ड मी नॉट टू मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस। तो इस तरीके से बनाया जा सकता है, मतलब इसको आप दो तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हम इसको थोड़ा एक ग्राफ में समझ लेते हैं कि भाई कैसे क्या करना है, ठीक। देखिए बच्चा, जब भी इसमें हमने बताया कि दो तरीके से, मतलब जब भी यहाँ पे भाई डू नॉट वाला आए तो ऐसे केसेस में बच्चा सेड या सेड टू को भैया किससे बदलेंगे, सेड या सेड टू को फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में बदल देते। फॉरवर्ड का मतलब ही मना करना होता है, फिर नॉट लगाने की जरूरत ही नहीं है,
सीडीएस से टू को फॉरवर्ड, और उसके बाद कंजक्शन, कंजक्शन क्या हो जाएगा भैया, कंजक्शन टू लगाते हैं, और ये जो आपका रहता है डू नॉट, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो हटा देते हैं। तो हमने जो इसका बढ़िया वाला तरीका है वो बता दिया है। बाकी बताया ना कि आप सिंपल से भी बना सकते हो, तो सिंपल में जैसे पुराना बनाते चले आए हैं वैसे बनाएंगे, केवल डू हटा देते हैं, नॉट रहेगा, नॉट के बाद टू अप्लाई करते हैं, ये चीज़ करना होता है। तो इस तरीके से आप पूरे नरेशन में भाई गर्दा उड़ा सकते हो, कुछ भी आए, कहीं से भी आए, कहाँ से देगा भाई मेरे प्यारे रसगुल्ले, एकदम अब तो तैयार हो चुके होंगे कि भाई क्या कुछ करना है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना बच्चों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक हम आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।